दोस्तों, आज हम देखते हैं श्वसन। ठीक है, क्या देखते हैं? श्वसन। श्वसन रिस्पायरेशन। ठीक है, तो अब हम इसका परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं श्वसन होता क्या है। ठीक है, देखिए हम सबको ही सांस लेते हैं, ये तो है, परंतु हम उसको अगर पढ़ाई की भाषा में अगर देखें तो किसी बच्चे से अगर पूछ दिया जाए, है ना, तो श्वसन क्या है, तो वो एक ही जवाब देगा कि हमारा सर हमको नहीं पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, लेकिन ये बोलचाल के भाषा में बिल्कुल परे हुए हैं और एक सिंपल सी भाषा। ठीक है, श्वसन रिस्पायरेशन। श्वसन वह क्रिया है, यह गुण सभी जीवों में पाया जाता है। ये श्वसन की जो प्रक्रिया है वो सभी जीवों में पाया जाता है। ये इस क्रिया के लिए सभी जीव ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, एक बार पुनः फिर से, यह प्रतिक्रिया सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है, इस क्रिया के लिए सभी जीव O2 मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। ये क्या है? श्वसन की परिभाषा है। और श्वसन एक, हम तो जंतु जीव हैं, ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखते हैं पौधे। ठीक है, क्या? पौधे में श्वसन दिन रात होता है। पौधे में श्वसन दिन रात होता है और ये क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को प्रदर्शित करेंगे O2 से और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदर्शित करेंगे CO2 से। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अब देखते हैं हर जीवों में श्वसन अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे जलीय जीव है, त्वची है, जो त्वचा जिसका त्वचा गीला रहता हो, हम मनुष्य हैं तो हमारा अलग है। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक कोशिकीय जंतु के श्वसन। ठीक है, एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा पैरामीशियम हो जाता है। ठीक है, इसमें श्वसन अंग विकसित नहीं होते हैं और एक कोशिकीय जीव में श्वसन अंग विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? श्वसन अंग विकसित नहीं होंगे तो बिना सांस के तो जी नहीं सकते, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? प्लाज्मा झिल्ली से प्रसरण के माध्यम से। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली से प्रसरण के माध्यम से। अब प्रसरण क्या है? तो प्रसरण वह प्रक्रिया है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से धीरे धीरे गुजरता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रसरण बोलेंगे। तो एक क्लियर, एक कोशिकीय जंतु के श्वसन अंग, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन अंग विकसित नहीं होता है। ठीक है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से प्रसरण के द्वारा श्वसन क्रिया पूर्ण कराया जाता है और पूर्ण होता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा है सरल बहुकोशिकीय जंतु के श्वसन अंग। ठीक, सरल बहुकोशिकीय जंतु के श्वसन अंग, इसमें कुछ विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। बाहरी सतह में कुछ छिद्र पाया जाता है। बाहरी सतह में कुछ छिद्र पाया जाता है, उसके माध्यम से वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और CO2 गैस को बाहर छोड़ता है। इस प्रकार से सरल बहुकोशिकीय जंतु के श्वसन अंग होते हैं। अब आते हैं कीटों के श्वसन अंग। ठीक है, कीटों के श्वसन अंग, कीटों के श्वसन अंग को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ऑब्जेक्टिव में आता है, या तो रिक्त स्थान में आता है या तो फिर 2 नंबर में आता है। कीटों के श्वसन अंग के नाम बताइए। ठीक है, तो श्वसन नलिकाएं पाई जाती है। कीटों में क्या पाया जाता है? श्वसन नलिकाएं पाई जाती है। ये नलिकाएं शाखित होती है। शाखित मतलब कई भाग में बटे होते हैं। ठीक है, और इसके श्वसन अंग को क्या बोला जाता है? ट्रेकिया। क्या बोला जाता है? ट्रेकिया बोला जाएगा। कीटों का श्वसन अंग को ट्रेकिया बोला जाएगा। एक बार पुनः फिर से मोस्ट क्वेश्चन है कीटों के श्वसन अंग। ठीक है, तो कीटों के श्वसन अंग, कीटों में श्वसन नलिकाएं पाई जाती है। ये नलिकाएं शाखित होती है और ये जो कीटों का श्वसन लेने की प्रक्रिया, कीट श्वसन किससे लिया जाता है? तो ट्रेकिया के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जंतु। ठीक, ये क्या कहते हैं? अब हम इसका सेकंड पार्ट में आते हैं। यह है एक कोशिकीय जंतु का और अब होते हैं बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जंतु में क्या है? बहुकोशिकीय जंतु का पहला पार्ट है त्वची श्वसन। नंबर 1 क्या है? त्वची श्वसन। तो त्वची श्वसन का मतलब क्या समझते हो? तो त्वचा के माध्यम से जो ले। ठीक है, जो त्वचा के माध्यम से ले, जैसे आप केचुए जानते हैं, केचुए जो
वो वाला केचुए नहीं जिसको पाला जाता है, क्या बोलते हैं आप, एम्पोरियम में पाला जाता है, वो वाला केचुआ नहीं, केचुआ नहीं, केचुए जो क्या बोलते हैं मिट्टी में पाया जाता है, पतला पतला लंबा लंबा होते हैं, उसको केचुए बोला जाएगा। जो नेरिस शरीर के नम त्वचा से O2 गैस ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर करते हैं। नम जोक तो देखे होंगे गीला रहता है, नेरिस देखे होंगे गीला रहता है, केचुए तो आम सभी जगह मिलता है, तो केचुए का त्वचा गीला रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, बाहर छोड़ता है। ठीक, अब क्रोमोगिल्स द्वारा श्वसन, ये क्रोमोगिल्स श्वसन क्या है, क्रोमोगिल्स श्वसन जलीय जीवों में होता है। किसमें होता है, जलीय जीवों में होता है। तो जलीय जीव, जैसे जलीय जीव रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है, जलीय जीवों का जो श्वसन अंग होता है रुधिर के जाल होते हैं। ठीक है, खूनों की तरह लाल लाल दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है जिसमें जल गुजरता है, और जिसमें से क्या करता है, जल गुजरता है, और जब वो जल गुजरता है तो उसी के माध्यम से मछली, ठीक है, गिल्स, मछली का जलफड़ा होता है ना, उसी को गिल्स बोलेंगे। जलीय जीव रुधिर कोशिकाओं का, जलीय जीवों में रुधिर कोशिकाओं का जाल रहता है, और उस जो बिछा रहता है जाल, उसी के माध्यम से पानी गुजरता है, और जब पानी गुजरता है तब वो गिल्स के माध्यम से ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। तो इस प्रकार क्रोमोगिल्स द्वारा श्वसन हुआ। अब आते हैं मुख गुहा के द्वारा श्वसन, मुख के माध्यम से श्वसन। तो मेढक में होता है, मुख के माध्यम से श्वसन किसमें होता है, मेढक में होता है। ये कब होता है, ये उस समय होता है जब मेढक जल से बाहर निकलता है। कब, जब मेढक जल से बाहर निकलता है, और जब मेढक जल से बाहर निकलता है तब उनको क्या पड़ता है, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत पड़ती है, उसको कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और जब कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो मुख के माध्यम से वो श्वसन क्रिया को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से मुख गुहा हो गया। अब स्तनधारी जंतु में फेफड़े द्वारा श्वसन, स्तनधारी जंतु में फेफड़े द्वारा श्वसन। तो सभी स्तनधारी जंतु में विकसित फेफड़े होते हैं। जितने भी स्तनधारी जंतु आपको मिलेगा वो सभी जीवों में, ठीक है, फेफड़ा मौजूद रहेगा, फेफड़ा पाया जाता है, और वह जो है श्वसन अंग की भूमिका निभाते हैं। और जो फेफड़ा होता है वो किसका भूमिका निभाता है, श्वसन अंग की तरह काम करता है। और इस प्रकार फेफड़े की श्वसन प्रक्रिया को फुफ्फुसी श्वसन कहते हैं। और जो स्तनधारी जंतु है, ठीक है, और जो स्तनधारी जंतु है फेफड़े के माध्यम से अगर वह श्वसन लेता है तो उस श्वसन प्रक्रिया को फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये श्वसन कंप्लीट होता है तथा पुनः एक बार फिर से परिभाषा होगा। यह गुण सभी जीवों में पाया जाता है, श्वसन की प्रक्रिया सब में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कौन, जंतु। ठीक है, अगर पौधे को लेंगे तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ता है, और पौधे में श्वसन की प्रक्रिया दिन रात होते रहता है। ठीक है, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु, दोनों के 3 और इसका एक 4। इस प्रकार से हमारा श्वसन की प्रक्रिया की चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आइए, मैं आशा करता हूं आप लोगों से ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में अगर नहीं आया होगा तो बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, मैं पुनः इसको रिप्ले करूंगा। थैंक यू।